यमन से जब ये खबर सामने आई कि राष्ट्रपति रशद मोहम्मद अल अलीमी ने निमिष पीरी की मौत की सजा को मंजूरी दे दी है, इसके बाद केरल के कोची में निमिषा का परिवार परेशान हो गया। मगर निमिषा के परिवार के वकील का कहना है कि अभी भी पीड़ित के परिवार से नर्स निमिषा को माफ करने के लिए बातचीत का विकल्प खुला है। दिल्ली में निमिषा के परिवार के वकील सुभाष चंद्र ने BBC हिंदी से कहा, अभी भी पीड़ित के परिवार को ब्लड मनी के तौर पर भुगतान किए जाने को लेकर बातचीत जारी है। हमें पीड़ित के परिवार के साथ विचार विमर्श करने की जरूरत है, मगर ये केवल तभी संभव हो सकता है जब भारत सरकार हमारा साथ दे। हम खुद पीड़ित परिवार तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। आपको बता दें, यमन शरिया कानून का पालन करने वाला देश है। यमन जैसे शरिया कानून को मानने वाले देश में सरकार अभियुक्त को दी गई सजा तभी माफ कर सकती है जब पीड़ित पर हमला करने वाला व्यक्ति पीड़ित के परिवार को ब्लड मनी के रूप में दी जाने वाली रकम देने के लिए तैयार हो जाए। हूती विद्रोहियों के बीच छिड़े गृह युद्ध के बाद भारत ने 2015 में अपना दूतावास यमन के सना से स्थानांतरित कर दिया था। निमिषा के वकील चंद्र का कहना है, हम 2 किस्तों में पहले ही 40,000 अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 38 लाख भारतीय रुपए उस वकील को दे चुके हैं जो पीड़ित परिवार के साथ समझौता करवा रहा है। निमिषा के वकील चंद्रन ने कहा, हमने उनको पहले 20,000 डॉलर दिए थे। ये कुछ समय पहले की बात है। इसके बाद बीते शुक्रवार को हमने 20,000 अमेरिकी डॉलर और उनको दिए। पहली किस्त जिबूती में दी गई थी। बाद में दूतावास सना से स्थानांतरित होकर सऊदी अरब के रियाद में आ गया। इसके बाद दूसरी किस्त वहाँ दी गई। निमिषा बेमुश्किल 19 साल की रही होगी जब वो 2008 में यमन चली गई थी, क्योंकि वो अपनी माँ की जिंदगी को आसान बनाना चाहती थी। उस समय उनकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। आज 57 वर्षीय प्रेमा कुमारी, जो कि निमिषा की माँ है, वो अपनी बेटी को माफी मिलने का इंतजार कर रही है। आपको बता दें, निमिषा की एक 13 साल की बेटी भी है। दरअसल यमन जाने के 3 साल बाद निमिषा एक ऑटो चालक टॉमी थॉमस से शादी करने के लिए वापस कोची आ गई थी। इसके बाद थॉमस भी निमिषा के साथ यमन चले गए थे। थॉमस ने यमन में इलेक्ट्रीशियन के सहायक के तौर पर काम शुरू कर दिया था। फिर 2012 में जब निमिषा ने एक बेटी को जन्म दिया तो थॉमस वापस केरल लौट आए, क्योंकि यमन में बच्चे की परवरिश करना काफी मुश्किल था। कुछ समय बाद निमिषा ने 2014 में एक बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर क्लिनिक खोल दिया। आपको बता दें, बिजनेस केवल स्थानीय पार्टनर के साथ ही शुरू किया जा सकता है। यमन में निमिषा के मामले में स्थानीय पार्टनर थे तलाल अब्दो मेहंदी, जो कि यमन के थे। जब निमिषा अपनी बेटी की बपटिज्म के लिए कोची आई, तब मेहंदी भी उनके साथ आए थे। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका के अनुसार मेहंदी जब निमिषा के घर गए तब उन्होंने निमिषा की शादी की तस्वीरें चुरा ली थी। 2017 में निमिषा पर मेहंदी को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा की ज़्यादा खुराक देने के कथित आरोप भी है और मेहंदी के शरीर के टुकड़े करने के आरोप भी है और निमिषा को जेल भेज दिया गया था। निमिषा के पति टॉमी थॉमस कोची में ऑटो रिक्शा चलाते हैं। उन्होंने BBC हिंदी से कहा, हमारी बेटी 27 दिसंबर को 13 साल की हो गई है और वो पूछती है क्या उसकी माँ से कोई बात हुई है। बेटी जब 2 साल की थी तब से उसने अपनी माँ को नहीं देखा है। जब वह छोटी थी तब हमने उसको बताया था कि उसकी माँ जेल में है, क्योंकि उसकी माँ पर ऐसे ऐसे अपराध लगे हैं जो उसने किए नहीं है। हमने उसको एक हॉस्टल में रखा है, क्योंकि जब मैं ऑटो चलाता हूँ तब वो अकेली नहीं रह सकती है। थॉमस ने कहा, हर मंगलवार वह अपनी माँ से बात करती है और उसका पहला सवाल यही होता है कि माँ आप कब वापस आओगी। अगर मैं उसकी माँ को फोन करना भूल जाता हूँ तो मेरी बेटी बहुत गुस्सा हो जाती है। उसको उसकी माँ का प्यार नहीं मिल पाता, इसलिए उसे अपनी माँ की जरूरत है। थॉमस ने कहा, कल दोपहर मैंने अपनी पत्नी से बात की थी। बाद में शाम को हमने यमन के राष्ट्रपति की घोषणा के बारे में भी सुना। जब कभी भी निमिषा मुझे कॉल करती है तो पहले बात यही पूछती है कि हमारी बेटी क्या कर रही है, क्योंकि निमिषा तो जेल में है, उसको नहीं मालूम कि बाहर क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि मेहंदी के परिवार को वकील ने समझौते के तौर पर ब्लड मनी दी है। उसे सेव निमिषा इंटरनेशनल काउंसिल के जरिए जुटाया गया था। ना तो थॉमस और ना सेव निमिषा इंटरनेशनल काउंसिल मेहंदी के परिवार से सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसकी वजह से यमन की सख्त कानून है। थॉमस ने कहा, जंग के कारण हम पीड़ित के परिवार से नहीं मिल सकते। वहाँ का कानून ऐसा है कि यदि जान गई तो उसकी सजा केवल मौत है। यही वहाँ की व्यवस्था है। यही कारण है कि हम यमन के स्थानीय नेताओं और शेखों से बात कर रहे हैं कि वो हमारी ओर से बात करें। मगर थॉमस को अभी भी उम्मीद है। उन्होंने कहा, मेरा दिल कहता है कि हम निमिषा को बचा सकते हैं। दोस्तों, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब